ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद समय सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आपका स्वागत है टोरंटो से शिरडी तक के मेरी यात्रा में। हम पहुंच चुके हैं अपने अध्याय 14 पर। शुरू करते हैं बाबा की कृपा से। श्री साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाडिया को अनुग्रहित किया तथा किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। इस संत की जीवनी सर्व प्रकार से प्राकृतिक और मधुर है। उनके अन्य कार्य भी जैसे भोजन, चलना फिरना तथा स्वाभाविक अमृत प्रदेश बड़े ही मधुर हैं। वे आनंद के अवतार हैं। इस परमानंद का उन्होंने अपने भक्तों को भी रसवादन कराया और इसीलिए उनकी चिर स्मृति बन रही। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और कर्तव्यों की अनेक कथाएं भक्तों को उनके द्वारा प्राप्त हुई, जिससे वे स्वत्व मार्ग का आलम कर सकें। बाबा की सदैव यही इच्छा थी कि लोग संसार में सुखी जीवन व्यतीत करें और वे सदा जागरूक रहकर अपने जीवन का परम लक्ष्य आत्मानुभूति अवश्य प्राप्त करें। पिछले जन्मों के शुभ कर्म के फलस्वरूप ही यह देह प्राप्त हुई है और उसकी सार्थकता तभी है जब उसकी सहायता से हम इस जीवन में भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकें। हमें अपने अंत और जीवन की लक्ष्य के हेतु सदैव सावधान और तत्पर रहना चाहिए। यदि तुम नित्य श्री साईं की लीलों का श्रवण करोगे तो उन्हें उनका सदैव दर्शन होता रहेगा। दिन रात उनका हृदय में स्मरण करते रहो। इस प्रकार आचरण करने से मन की चंचलता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। यदि इसकी निरंतर अभ्यास किया गया तो तुम्हें धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ में रतन जी शाहपुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में ये शेष धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत और चौराहे और कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे, खच्चर आदि की गाड़ियां भी थीं। वे अनंत भाग्यशाली थे। यद्यपि ब्रह्म दृष्टि से वे अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होते थे, परंतु यथार्थ में वे ऐसे न थे। विधाता की रचना कुछ ऐसी विचित्र है कि संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं और धनाढ़ रतन जी भी इसके अपवाद न थे। वे परोपकारी तथा दानशील थे। वे दिनों को भोजन और वस्त्र वितरण करते तथा सभी लोगों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण उनके हृदय में संताप अधिक था। जिस प्रकार प्रेम और भक्ति रहित कीर्तन, वाहरित संगीत, व्यवहारिक ज्ञान रहित कलाकार, पश्चापरहित तीर्थ यात्रा और कठिन मंडल रहित अलंकार उत्तम प्रतीत नहीं होते, उसी प्रकार संतान रहित गृहस्थ का घर भी सूना ही रहता है। रतन जी सदैव उसी चिंता में निमग्न रहते थे। वे मन ही मन कहते थे, क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया न होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति न होगी? इसके लिए वे सदैव उदास रहते थे। उन्हें भोजन से भी अरुचि हो गई। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगनी महाराज पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श दिया। रतन जी को भी यह विचार रुचिक प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के उपरांत वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरे। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फूल फल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। अनेक आपग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यही कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है, कृपया मुझे निराश न कीजिएगा। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे, परंतु कहा, मुझे तुमसे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपए ही दो। यह सुनकर रतन जी असमंज में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में न आया। मैं सोचने लगी कि यह शिरडी आने की मेरा प्रथम अवसर था और यहाँ बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वह ये पहेली हल न कर सके। वह बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे तथा उनसे शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का हेतु बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को दया आ गई। वह बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे 2 दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उदी लेकर अपना वरहस्त उनके मस्तक पर रख दिया। अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट गए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणों को सुनाया। रतन जी ने कहा, सब कार्य ठीक ही रहा। बाबा के शुभ दर्शनों ने उनका आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त हुआ, परंतु वह एक ही बात समझ में नहीं आई।
वहाँ पर बाबा ने कहा कि मुझे 3 रुपये 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। कृपया समझाइए कि इसका क्या अर्थ है। इससे पूर्व मैं शिरडी में कभी नहीं गया। फिर बाबा को वह रुपये कैसे प्राप्त हो गए जिसका उन्होंने उल्लेख किया। दासगणों के लिए भी यह एक पहेली थी। बहुत दिनों तक वह इस पर विचार करते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर अतिथि के लिए निमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कहा धन व्यय किया। मौला साहब नादेड़कर एक प्रसिद्ध संत थे जो कूली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी उनसे अच्छी तरह परिचित थे, उनसे प्रेम करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की थी। दासगणों ने रतन जी की अतिथि के खर्च की सूची मांगी। यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, न इससे कम न और उससे अधिक। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाद क्या हो रहा है इसकी उन्हें पूरा ज्ञान था। यथार्थ में बाबा भूत भविष्य और वर्तमान के पूर्ण ज्ञाता और प्रत्येक आत्मा तथा हृदय के साथ संबंध थे। अन्यथा मौला साहब के स्वागनार्थ खर्च की रकम बाबा कैसे विदित हो सकती थी। रतन जी उस उत्तर से संतुष्ट हो गए। उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ तृप्ति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिससे उनके हर्ष का पारवार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतान हुई जिनमें से केवल 4 शेष रही। इस अध्याय के नीचे लिखा है कि बाबा ने राव बहादुर हरि विनायक साड़े की पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा ब्याह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति बतलाई। राव बहादुर साड़े ने द्वितीय विवाह किया। प्रथम 2 कन्याएं हुईं जिससे वह बड़े निराश हुए, परंतु तृतीय बार पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह बाबा के वचन सत्य निकले और वह संतुष्ट हो गए। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण वितरित थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन करना महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्तृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दयाशिलाएं एकत्रित कर अपने जेब में भर लेते थे। चाहे भक्त हो या कोई, वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने 1 पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उसके तंबाकू अथवा जल आदि खरीद लिया करते थे। वह प्राय बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वह उसे जेब में रख लेते और यदि 2 पैसे होते तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेनी आरंभ कर दी। श्रुति कहते हैं कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भक्त पूजन भी अपूर्ण है। स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भक्त पूजन भी अपूर्ण है। जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी समस्या अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी न करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवहेलना करें। बृहदारण्यक बताया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर द का उच्चारण किया। देवताओं ने उसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मा नियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य ने समझा कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए और राक्षस ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान एवं अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान में संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, उसका बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाना और उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते हैं। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे, जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। श्री गणपतराव बौद्ध प्रसिद्ध कलाकार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपये की थैली उनके सामने उड़ेल दी। श्री बोरियस लिखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि जीवन में भर
जीवन में फिर उन्हें धन का अभाव कभी न हुआ तथा प्रचुर मात्रा में लाभ होता रहा। इसका एक भिन्न अर्थ भी है कि अनेकों बार बाबा ने किसी प्रकार की दक्षिणा स्वीकार भी नहीं की। उसके दो उदाहरण कि बाबा ने प्रोसी के नारके से 14 रुपये दक्षिणा मांगी। वे प्रत्येक में बोले कि मेरे पास तो 1 पाई नहीं है। तब बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कोई द्रव्य नहीं है, परंतु तुम योग विशिष्ट का अध्ययन तो करते हो, इसमें से ही दक्षिणा दे दो। यह दक्षिणा का अर्थ था पुस्तक से शिक्षा ग्रहण कर हृदय मगन करना, जो कि बाबा का निवास स्थान था। एक दूसरी घटना में उन्होंने एक महिला श्रीमती आई रे तखंड से 6 रुपये दक्षिणा मांगी। महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी न था। उनके पति ने उन्हें समझाया कि बाबा का अर्थ तो पंडरूपियों से है, जिसे उन्हें बाबा की संपत्ति का अर्ण चाहिए। बाबा इस अर्थ से सहमत हो गए। यह ध्यान योग्य है कि बाबा के पास दक्षिणा के रूप में बहुत सा द्रव्य एकत्रित हो जाता था। सब द्रव्य वह उसी दिन व्यय कर देते थे और दूसरे दिन की फिर सदी की भांति निर्धन बन जाते थे। जब उन्होंने महासमाधि ली तो 10 वर्ष तक हजारों रुपये दक्षिणा मिलने पर भी उनके पास स्वरूप राशि ही शेष थी। संक्षेप में दक्षिणा लेने का मुख्य ध्येय तो भक्तों को केवल शुद्धिकरण का पाठ ही सिखाना था। थाने में श्री भैरवदेव, जो बाबा के परम भक्त थे, ने उनसे इस विषय पर लेख अन्य विषयों सहित प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार का है। बाबा प्रत्येक से दक्षिणा नहीं लेते। यदि बाबा के बिना मांगे किसी ने दक्षिणा भेंट की तो वे कभी भी स्वीकार कर लेते हैं और कभी अस्वीकार कर देते हैं। वे केवल भक्तों से कुछ मांग करते हैं। उन्होंने उन लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा जो सोचते कि बाबा के मांगने पर ही दक्षिणा देंगे। किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध दक्षिणा दे दी, वहाँ से उसे उठा को कह देते थे। स्त्री बालकों से भी वे दक्षिणा ले लेते थे। उन्होंने सभी धनार्थ या निर्धनों से कभी दक्षिणा नहीं मांगी। बाबा ने मांगने पर भी जिन्होंने दक्षिणा न दी, उनसे वे कभी क्रोधित न हुए। यदि किसी मित्र द्वारा उन्हें दक्षिणा भिजवाई गई होती और उसके स्मरण ना रहता तो बाबा किसी न किसी प्रकार से उसे स्मरण कराकर वह दक्षिणा ले लेते थे। कुछ अवसरों पर दक्षिणा की राशि में से कुछ अंश लौटा भी देते थे और देने वाले को संभाल कर रखने और पूजन में रखने के लिए कह देते थे। इससे दाता या भक्त का बहुत लाभ होता था। यदि किसी ने अपनी इच्छित राशि से अधिक भेंट कर दिया तो वे अधिक राशि लौटा देते थे। किसी ने तो उसकी इच्छित राशि से अधिक मांग कर बैठते और यदि उसके पास नहीं होता तो दूसरे से उधार लेने दिन में 3-4 बार दक्षिणा मांगा करते थे। दक्षिणा में एकत्र राशि में से बाबा अपने लिए बहुत थोड़ा खर्च किया करते थे, जैसे चिलम पीने की तंबाकू और धूनी के लिए लकड़ी मोल लेने के लिए आदि। शेष अन्य व्यक्ति को विभिन्न राशियों से भिक्षा स्वरूप देते थे। शिरडी स्थान की समस्त सामग्री राधा कृष्ण भाई की प्रेरणा से धनी भक्तों ने एकत्र की थी। अधिक मूल्य वाले पदार्थ लाने वाला ऐसे बाबा अधिक क्रोधित हो जाते और अपशब्द कहने लगते थे। उन्होंने श्री नाना साहिब चांदोलकर से कहा कि मेरी संपत्ति केवल एक कोपीन और टमेल है। लोग बिना कारण ही मूल्यवान पदार्थ लाकर मुझे दुखित करते हैं। कामिनी और कंचन मार्ग में 2 मुख्य बांधाएं और बाबा ने इसके लिए 2 पाठशालाएं खोल दी। यथा दक्षिणा ग्रहण करना और राधा कृष्ण माई के यहाँ भेजना इस बात की परीक्षा करने के लिए कि क्या उनके भक्तों ने इस आसक्ति से छुटकारा पा लिया है या नहीं। इससे जब कोई आता तो वह उनसे दक्षिणा मांगते और उनसे शाला में राधा माई के घर जाने को कहते। यदि वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, अर्थात यह सिद्ध हो गया कि वे कामिनी और कांचन की आस्तिक से विरत हैं, तो बाबा की कृपा और आशीर्वाद से उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही हो जाती थी। श्री देव ने गीता और उपनिषद घटनाएं उद्धृत की हैं। कहते हैं कि किसी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और क्या है। ओम साई राम। जैसा कि भक्तजन इस लीला में देखा कि बाबा किस तरह से दक्षिणा मांगते थे और उसको किस तरह से लोगों में वितरित करते थे, तो बाबा की लीला तो बाबा ही जाने। तो इस अध्याय में हम यहीं पे समाप्त करते हैं साईं नाम के जाप से, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर से 15वें पे। ओम साईं, 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 ओम साईं,
ओम साई, 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 ओम साई राम।